आप सब जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बाड़ाए सबके बाटी। हमने के पतरस प्रेरित
के लिखल द्वित पत्री के अध्ययन कर रहल बानी जा। इहो एगो सामान्य पत्री है जौन की कोनो आदमी विशेष के संबोधित करत लिखल ना गोल। ई अभिलेख भी बहुत ही सार गर्भित है तथा ए में गहनतम सिद्धांत के स्पष्ट कल गइल बा। त आई और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दूसरा पतरस 1 अध्याय 5 और 6 पद इस तरह से बता रहल बा। और यही कारण तोहनी लोग सब तरीके कोशिश करके अपना विश्वास पर निमन गुण और निमन गुण में ज्ञान और ज्ञान के दोबारा सामर्थ और समय पर सबर और सबर पर भक्ति से राउर भक्ति भाव भाव से तथा राउर भ्राति भाव प्रेम से युक्त होके। मित्र, प्याज के पड़ल छिलका जैसे क्रम पतरस कह रहल बने पूर्ण लगन से प्रयत्न करत रहा। मसीह जिंदगी बहुत ही गंभीर विषय है, फिर भी हमने के एकरा के मौज मस्ती के रूप में दे देले बानी जा। आधुनिक विचार यह कि मसीह मत सिद्धांत के स्थान ना तो ना सामाजिक जिंदगी में हो सकता ना तो शाला में ना तो सामाजिक जिंदगी में हो सकता। इ तो केवल अतवार के आराधना में ही लागू कइल जाए खातिर राखल गइल बा। अतवार खत्म भइल बस इहे अगला अतवार तक के खातिर अपना बाइबल के साथ अलमारी में बंद कर दी कि अगला अतवार 8 बजे फजरे कुछ पेश कर दिहल जा सके। पतरस यहाँ आदेश दे रहल बने पूर्ण लगन के साथ कोशिश करी। मसीह जिंदगी एगो विकास प्रक्रिया है। यही विचार के साथ पतरस ए अभिलेख के खत्म भी करताने। ऊ कहले कि रुआ सब हमार प्रभु एवं उद्धारक मसीह के अनुग्रह एवं ज्ञान में विकास करत जा। सबसे सरल उदाहरण है एगो फेड़ के एगो सुछत्य बिया से पीपर अथवा उ फेड़ अस्तित्व में आवेला। रुआ सब ए विकास क्रम देखले बानी। ठीक यही तरी मसीही जिंदगी विकास तथा विस्तार के जिंदगी होकल जरूरी बा। ठीक यही समय जंगल में दूगो प्रक्रिया चल रहल बिया। दोनों ही रूपांतर के प्रक्रिया है। उ वनस्पति जौन जीवित बा उ निरंतर विकास कर रहल बिया तथा उ वनस्पति जौन की भेड़ के साथ छोड़ चुकल बा मुअल है। सनय सनय शरणय के प्रक्रिया द्वारा आपन मूल्य तत्व विघटित होत चलल आ रहल बिया। इ दूगो प्रक्रिया सतत चल रहल बिया। एही में से कोनो एगो प्रक्रिया कार्यरत बा। रुआ आत्मिक मसीही जिंदगी में विकास अथवा विघटन यदि रुआ परमेश्वर के संतान हई तो रुआ के विकास करके ही बा या रुआ से विकास अपेक्षित बा। पतरस यहाँ हमनी के विकास प्रक्रिया के विभिन्न पक्ष के क्रम से रख के स्पष्ट कर रहल बने। कैसन कोमल होला फेड़ के प्रारंभिक स्वरूप। कुछ दिन पूर्व अंकुरित भइल पौधा छोट से छोट असावधानी उनका खातिर घटक सिद्ध होला, पर जल्दी ही ई पौधा ए अवस्था से बहरी आ जाला, दृढ़ हो जाला, स्थिर हो जाला। आकार विस्तार में भी उ बड़ होते चलल जाला। पतरस कह रहल बड़े कि परमेश्वर के संतान के खातिर जरूरी बा कि उ ए विकास में जौना से उनकर मसीही जिंदगी शुरू भइल बा ओ विश्वास में सदाचरण जोड़ दी। ई उ विश्वास है जौन की उद्धार के सूत्रपान कइले बाणे। यही विश्वास रुआ के उ परमेश्वरीय स्वभाव प्रदान कइले। यह विश्वास और पाप क्षमा जैसन महान वर्णन प्रदान कइले बाणे। यही विश्वास के कारण मसीह यीशु के धार्मिकता अथवा सदचरित्रता रुआ नाम क दिहल गइल बा। अब राउर ई कर्तव्य बा कि रुआ विश्वास के अपना सदाचरण से सुशोभित करी। सदाचरण में बहुत कुछ सम्मिलित हो जाला। लेखक एकरा में जोर साहस तथा
उत्कृष्टता के गुण से युक्त कइल गइल बा। ये सब गुण के स्पष्ट स्वरूप हमरा और रउआ जिंदगी में दिखाई दिहल बहुत ही जरूरी हुई। मित्र, आज विश्व प्रतिज्ञा कर रहल बा ऐसन मसीही सबके जना में ऐसन साहस बा जौन की सत्य एवं उचित के खातिर साहस के साथ खड़ा हो सकताड़े, जौन की साहस के साथ खड़ा होके परमेश्वर के लोग कहलाई घोषित कर सकले। यही खातिर पतरस प्रेरित आदेश दे रहल बाड़े कि हमनी के अपना विश्वास के सदाचरण से संयुक्त कर दिखाई जा। तब सदाचरण के ज्ञान से सजावे के बा। यहाँ ज्ञान के खातिर यूनानी शब्द बा नोसिस, जौन के अर्थ होला परमेश्वर के उनका उद्धार में जानल। यहाँ भी विकास के संकेत बा। पद 2 में ज्ञान के अर्थ रहे उत्कृष्ट ज्ञान अर्थात एपिनोसिस। कलिसिया के संबोधित करके पौलुस प्रेरित लिखले रहन कि एपिनोसिस प्राप्त कर सके, उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त कर सके। वो दिन एगो विचारधारा रहे जौन के शिक्षा उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान करे के दावा करत रहे। एकरा खातिर उ लोग गुप्त अनुष्ठान में सम्मिलित भइल करत रहले। कुछ भी हो, पतरस तथा पौलुस दोनों ही प्रेरित एक ही अर्थ में एकर प्रयोग कर रहल बने। विकास तथा विस्तार ये सब कर लक्ष्य रहे। उत्कृष्ट ज्ञान काहे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के संतान के दिल के परमेश्वर के वचन से पुष्ट कर दिहल करेले। मित्र, आज कतना ऐसन बाणे जौन की संसार के आधुनिक शिक्षा एवं उधार विचारवाद के चक्कर में अपना विश्वास के स्थिर रखे में असफल सिद्ध हो रहल बाणे। उ परमेश्वर के वचन के वास्तविकता में संदेह करके बैठेलन। यहाँ तक कि परमेश्वर के शाश्वत सेवा सबके विश्वास भी डगमगा जाला। ई देखल गइल बा। यह कमजोर विश्वास के एगो उदाहरण आज अनेक अनेक किताब बा जौन की बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रमाण सहित ई स्पष्ट करेले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अध्ययन करत आगे बढ़त जाइना। परमेश्वर के पवित्र आत्मा एकर तथ्य रुआ दिल में सब प्रमाण स्पष्ट करत जाइना। रुआ के अपन आत्मिक जिंदगी विकसित होत दिखाई देला। यह विषय रहे पतरस के दिमाग में जब उ शब्द लिखत रहले, अपना साहस में ज्ञान छोड़ दा। परमेश्वर के वचन के घोषणा करे खातिर बड़ा ही साहस के जरूरी भइल करला। मसीह के विषय और आपन ज्ञान के घोषणा करे खातिर भी साहस के बहुते जरूरी होला। पर अगला ज्ञान के ऊपर संयम अर्थात आत्म नियंत्रण जिंदगी के केवल एक ही क्षेत्र में ना, हर एगो क्षेत्र में तनकी सा विचार करी, परीक्षण करी कि कौन कौन सा बा उ क्षेत्र जहाँ रुआ आपन नियंत्रण खो बैठिना। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थ, विभिन्न नशा, पेटुपन तथा अन्य अभिलाषा सबके पूर्ति के उग्र अभिलाषा, ये सब पर रुआ नियंत्रण के सवाल ही ना उठेला। पर सत्य ई बाकी ई सब अनेक पाप के मूल भइल करला। अगला दृश्य है संयम पर धीरज के वास्तविकता का है। हाथ पर हाथ रख के बैठ गइल धीरज ना भइल करला। ई तो केवल एगो बहाना है। अकारण आलस्य के धीरज के वास्तविकता है। विपत्ति के समय स्थिरता बना के राखल नियंत्रित रह के धीरज के संबंध है। सहनशीलता से ई आधारित बा। ज्ञान और इस साहस पर एगो विकास करत फेड़ के जैसन एगो मसीही के अपन आत्मिक जिंदगी विकसित करत जाए के बा। साहस के पश्चात आत्मसंयम, आत्मसंयम के पश्चात धैर्य, तब धैर्य के ऊपर हमनी के सुसज्जित करे के बा। धार्मिकता सद चरित्रता के खातिर हुआ कौन सा उपयुक्त शब्द सुझा सकिना। भाव ई बा कि एह आदमी में परमेश्वर के गुण दिखाई देबे लागल। अंग्रेजी के शब्द है गोडीनेस,
यानी कि परमेश्वर स्वरूप एकरा साथ कतना उपयुक्त लागेला। परमेश्वर जैसन जब अपना परमेश्वर के परिवार में जन्म ले लिहले, रुआ जरूर चाहब कि रुआ अपना पिता जैसन होखी। एकरा में रुआ परमेश्वर के तुल्य उनका साथ एगो स्तर के अथवा उन्हीं के वर्ग के ना हो जाई ना, वरन रुआ में उनका प्रकृति के लक्षण दिखाई देवे लागला। परमेश्वर जैसन होखा का लक्ष्य होला? हर एगो विश्वासी, हर एगो बालक के खातिर उनकर पिता एगो हीरो भइल करलन। उ अपना पिता के कतना सारा क्षेत्र में नकल करत रहलन, फिर भी एकरा के पिता बुरा ना मानलन। ओकरा से ई ना खुश ना होलन, बल्कि खुश ही होले। अक्सर ई पिता कोनो ना कोनो क्षेत्र में अपना बेटा के खातिर ठोकर के कारण प्रमाणित हो जाले, और ई बेटा के दिल पिता के प्रति कड़वाहट से भर जाला। हमने के स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बाल बच्चा यानी कि उनकर संतान है जा, और ई हमनी खातिर ई स्वाभाविक ही बाकी हमनी के उनका सद्गुण प्रदर्शित करी। परमेश्वर हमनी के भौतिक पिता जैसन निराश ना करलन। उ हमनी के हीरो ना, बल्कि हमनी के परमेश्वर हमें। हमनी के उनकर स्तुति प्रशंसा आराधना करी न जा। जौना हिंदी में भक्ति अनुवाद कइल गइल बा, एकरा में परमेश्वर के आराधना स्तुति प्रशंसा के भाव निहित बा। एकरा में परमेश्वर पर अर्षित होखे के भाव ह। एहमे उनका खातिर पूर्णता समर्पित जिंदगी के भी भाव बा। और तब पतरस के आदेश बा हमनी के एकरा ऊपर व्रत रिए भाव के औरण चढ़ावे। एकरा का हम सशक्त शब्द में एहतरी से व्यक्त कर सकतानी जा। सदचरित्रता पर भाई सब के प्रति प्रेम के परख का ई याद दिलावल जरूरी नहीं कि हमनी के दिल में अन्य विश्वासी सबके प्रति प्रेम भाव होकल जरूरी बा। ऐसन होला ना, जौन की हमनी के एकर याद दिलावल बहुत ही जरूरी बा। दूसरा शब्द में कहल जाए, जौन की हमनी के एकर याद दिलावल जरूरी हो गइल बा। ठीक कहले बानी रुआ। विश्वासी सब भाई में भी प्रेमहीनता के उदाहरण सामने आइल बा। कुछ में धोखा बा और कुछ में स्वार्थ बा। उ प्रोफेशनल जेलसी, कुछ में लोभ। शैतान सुतेला ना, बड़ा ही चुपके से घुसेला। उ रुआ जिंदगी में और रुआ मसीह यीशु के उ अन्य महाआदेश तुर डालेला, जौन की उ अंतिम सांझी खानी अपना चेलन के देले रहन। एगो दूसर से प्रेम करा। सबकर ई ज्ञात होई कि तू हमरा अनुसार हवा। जी हाँ, भक्ति प्रेम के स्मरण दिलावल यहाँ उपयुक्त ही बा कि रउआ आपन दिल टटोल सकी। और तब उ पश्च भ्रांति भाव पर प्रेम यहाँ भक्ति भाव के सीमा में सब विश्वासी रहन। पर ई शब्द प्रेम समान अर्थात में उपयुक्त हो रहल बा, अर्थात विश्वासी सबसे सीमा विसरित हो गइल बा। प्रेम के एह बड़ घेरा में सब मनुष्य सिमट गइल बा। हमनी के सब मनुष्य से प्रेम करे के बा। हमनी के सब पापी सबसे प्रेम करे के बा, ताकि हमनी के पिता भी उनका से प्रेम करलन। अतना कि उ ओहनी लोग के छुड़ावे बचावे खातिर एह तरीके विशाल उद्धार योजना बनौले बने। उ पापी सबसे प्रेम करलन। सावधान रही, पाप से ना, पापी से उनका ओर लौट के न आवेलन। तब वो परमेश्वर के न्याय दंड के सीमा में जा पड़ेलन। हमनी के पापी से प्रेम कइल ई आशय प्रकट नहीं करत कि हमनी के झुक के उनका स्तर तक उतर आई जा और उनका साथ घुल मिल के वैसे ही पाप करे लगी जा जैसे उ करेलन। दूसरा शब्द में, जैसे कि उ पाप करे लगले जैसे उ करेलन ना, वरन हमनी के उनका प्रति प्रेम से आशा ई बाकी हमनी के उनका से ऐसन प्रेम करी हम द्रवित होके उसे उनकर आत्मा के चिंता व्यक्त
करत मसीह यीशु के प्रेम के शुभ संदेश सुनावे के सु अवसर खोजी और ई अवसर प्राप्त होते ही उनका के ई शुभ संदेश सुनाई। जब तक ऊ रोवा दिल में उनका प्रति वास्तविक प्रेम ना देखब, ऊ शुभ संदेश के प्रति आकर्षित अथवा आश्वासत ना हो सकी हैं। उनका प्रति रौर प्रेम ही उनका के मसीह तक ले आ सकी, अन्यथा ना। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओहमे देखी दूसरा पतरस 1 अध्याय के 8 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि यदि ई गुण तोहनी लोग में बनल रही और बढ़त जाई तो तोहनी लोग के हमरा प्रभु यीशु मसीह के पहचानला में निकम्मा और निसफल ना होके दी हैं। पतरस यहाँ पर ना तो संस्कार प्रथा सब तथा अनुष्ठान सब पर उल्लेख करताने, ना ही हमनी के आराधना विधि सब के उल्लेख करल बने। उनकर लक्ष्य ई बा हमनी के दिल, हमनी के भीतर के मन, हमनी के इंसान के सड़ाहट से बच निकले के पीछे एक ही कारण बा, हमनी के परमेश्वरीय स्वभाव के सहभागी हैं जा। सड़ाहट मानव दिल के भीतर कुछ समय पश्चात वो सूचित करी है कि भ्रष्ट शिक्षा सबके अनुगामी संसार के दूषण से बच निकली हैं। यदि वो धार्मिक अनुष्ठान सब के पालन करी हैं, फिर भी उनकर दिल परिवर्तन ना होला। ई गुण जौन की पिछला 2 पद में दर्शावल गइल बा, हमनी में विद्यमान होके खातिर जरूरी बा। विश्वास, साहस, ज्ञान, संयम, धीरज, परमेश्वरीय तथा भक्ति प्रेम, ए खाली फेर अंगगणित के सब। यदि ई गुण रुआ में बहुगुणित हो जाता, रुआ अन्न उत्पादक अथवा बंजर नहीं रह सकत। यहाँ अन्न उत्पादक से आशय आलस्य के भी बा। रुआ एह गुण के होखला पर यही तरी बैठल नहीं सकत। रुआ के याद आवत हुई पौलुस प्रेरित लिखित ऊ अंश जौना में ऊ एगो ऐसन सूची पेश कैले रहन जौना में कुछ यही तरी के गुण उल्लेख बा। ई ऊ पलिस्ती सबके सूचित कैले रहन, एकरा के ऊ आत्मा के फल कहले रहन। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वो के बहुत आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बना